जी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है, मेरा एक स्टांजा रह गया था जो इस प्रार्थना का हम स्टांजा समझाए थे कि क्यों हम इस प्रार्थना करते हैं। इसका अगर अर्थ समझेंगे तो जाके हम इस प्रार्थना सही से कर पाएंगे। हमको प्रभु से परमात्मा से मांगना नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिए हैं। हम देना सीखना है, बांटना सीखना है जो कुछ भी हमारे पास है। तो लास्ट स्टांजा में है, असत नहीं है प्रभुमय दुनिया और नहीं है यह दुखदाई। तो असत नहीं है प्रभुमय दुनिया, इसका अर्थ क्या है? असत हम असत नहीं है प्रभुमय दुनिया मतलब असत के पीछे सत्य को देखना है, अरूप के पीछे रूप को देखना है, तो साकार के पीछे निराकार को देखना है। यह हमको सीखना है। तो असत जो हम समझ रहे हैं, ये जैसे हमारा ये दुनिया, असत का मतलब परिवर्तनशील, जो नाशवान है, जो हर समय बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, लेकिन हम इसको सब कुछ मान दिए। जो बदल रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। खुद अपने शरीर का देखिए, आप बचपन में क्या थे, पैदा हुए एक जाइगोट, एक छोटा सा जाइगोट सेल माँ का गर्भ में हुआ। वो धीरे धीरे कितनी टिश्यू कोषण में सेल्स में बढ़ गया और बड़ा होके 9 महीना पेट के अंदर में रहा, फिर पेट के बाहर आए, फिर कैसे बड़े हुए, कैसा परिवर्तन, कैसा एक सेल से कितना परिवर्तन हो गया है, बदलते गया। और अब आपको जिसका जितना उम्र है आप सोच सकते हैं। अब आप, लेकिन जिसको जो नहीं बदला, वो जो बदल गया, शरीर तो बदल गया, छोटा से बड़ा हो गया, किशोर अवस्था हो गया, जुबा अवस्था हो गया, फिर हमारा बुढ़ापा आ गया, लेकिन जो बदला है, शरीर तो बदला छोटे से बड़े, लेकिन उसके पीछे उसको जो जान रहा था, जो हर समय था, वो चेतन शक्ति कि मैं तो, हम बोलते हैं कि बचपन में हम ऐसे थे और अभी बड़ा मतलब ऐसे हो गए, तो ये बाल भी सफेद होता है, काला होता है, फिर धीरे धीरे सफेद होते चला जाता है। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है, कभी पतले हो रहे हैं, कभी मोटे हो रहे हैं, फिर पतले हो रहे हैं। ये शरीर में जो बदल रहा है वो तो बदलेगा, वो असत है, लेकिन उसके पीछे जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है, जो सत स्वरूप है, उसके तरफ हमारा हर समय दृष्टि बनी रहे कि ये जो चेतन है, जो जान रहा है, हर एक चीज को जान रहा है, वो है सब कुछ, वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है, वो अरूप है, वो निराकार है, वो अपरिवर्तनशील है, वो असीम है, वो अखंड है, वो अनिर्वचनीय है, वो निर्विचार है, वो शून्य है। इस चीज को हर समय अनुभव करना है, तभी आपको असत नहीं है प्रभुमय दुनिया, फिर ये दुनिया आपको प्रभुमय दिखेगा, आनंदमय दिखेगा। और नहीं है ये दुखदाई नहीं लगेगा। अब तो आपको हर समय दुखदाई लग रहा है, अपनी शरीर ही हमेशा दुखदाई लग रहा है, क्योंकि अयोग्य आहार के कारण, आपका गलती खुद करे कि पका हुआ, आग में पका हुआ भोजन को मतलब आपने ग्रहण करे, प्रभु का प्रसाद, सूरज भगवान ने ऊर्जा में पकाए हुए प्रसाद आपको दिए, और जाग अभी भी नहीं पा रहे हैं। एनडीएस का पता है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग क्या है, सब पता है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये लालसा के कारण, ये वासना के कारण, ये आसक्ति के कारण, ये एक जीव, बिगड़ा हुआ जीव के कारण, आपका जीव बिगड़ा हुआ जीव है, आपका जीव बिगड़ा हुआ औलाद है, उसको लगाम दीजिए, उसको आप खींच के रखिए, और उसको आप जो प्रभु ने आहार दिए हैं उसी को ग्रहण करिए, तभी जाके आपको ये चीज अनुभव में आएगा। ये जो बताया गया असत नहीं है, खाली गाने से कुछ नहीं होगा। ये इस प्रार्थना गा ले, समझे ना और उसमें चले ना, तो कैसे आपको हो पाएगा? तो इसीलिए आपको दुखदाई लग रहा है, शरीर ही दुखदाई है, रोगी है,
हाय 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 हो रहे, हर समय दर्द, जलन जलन, परेशान 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, फिर भी हमारा अकल नहीं जग रहा है, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सोचिए और इस मार्ग में चल पड़िए, तभी आपको यही चीज का अनुभव में आएगा कि रूप के पीछे अरूप को देख पाएंगे, शिव के पीछे मतलब सब के पीछे शिव को देख पाएंगे। ये सब है आपका, ये जो मुर्दा शरीर है इसके पीछे शिव जो ज्योतिर्मय है उसको आप देख पाएंगे। ज्योतिर्मय को, ज्योत आपके अंदर ही जल रहा है, आत्म ज्योत, उसको अनुभव कर पाएंगे, हर समय आनंद में रह पाएंगे, हर समय मस्ती में रह पाएंगे। आपको तभी, आप खुद जब स्वस्थ हो जाएंगे तभी स्वस्थ होंगे जब पूरी तरह आग में पका वाला भोजन को त्याग करेंगे और पूरी तरह प्रभु का प्रसाद को ओहो भाव में धन्यवाद दे के, प्रभु को शुक्रिया करके, क्षमा मांग के कि आपने बहुत गलती करे, आपने खुद गलती करे, जो अयोग्य आहार हमको पता नहीं था और डाल दिए और उसके कारण आज हम बहुत मतलब दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। रोग को आ बैल मुझे मार करे, नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल, रोग असंभव है। हम खुद ही हमारा गलत आहार के कारण, गलत सोच के कारण, सोच भी गलत है, माइंड सब कुछ है, सोच भी हमने गलत सोच रहे हैं कि सभी किसके प्रति भी हमारा मैत्री भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है, सबके प्रति एक दोष दृष्टि है, बैर हमारा है। तो इसके कारण, राग द्वेष के कारण, ईर्षा के कारण, ये सब के जो अवचेतन मन में आपका सब पड़ा हुआ है, इसके कारण आज आपको ये संसार दुखदाई लग रहा है, ये शरीर दुखदाई लग रहा है, जबकि सुखदाई है। हमको तो बहुत आनंद आती है, अब मैं हंसती हूँ जब लोग परेशान होते हैं रोग में, क्योंकि वो लोग रास्ता ही नहीं पकड़ रहे, सही दिशा ही नहीं पकड़ रहे, तो दशा तो होगा ही होगा। तो इसके लिए आप थोड़ा, आपको भी ऐसे मजा आएगा, आपको भी पूरी फिर सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोरी जुगा पानी, मतलब ये लगेगा कि ये संसार दुखदाई नहीं है, सुखदाई है, सुखदाई है, इस चीज की अनुभव में आएगा। तो अपनाना लेकिन खुद को पड़ेगा। चल, हमारा अनुभव मैं सुना दी, आपको अनुभव करना है तो आपको खुद को इसको करना पड़ेगा। इशारे, ये हम इशारे दे रहे, गाइड कर रहे, चलना तो खुद को पड़ेगा, तभी आपको अनुभव में आएगा कि ये असत नहीं है प्रभुमय दुनिया, और ये दुखदाई नहीं है, ये सुखदाई है। फिर दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। दिल दिमाग, ना दिल को ना सही दिशा दे रहे, ना दिमाग को। दिल दो में दोनों है, दिल भी दो में है, दिमाग भी दो में है। तो लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उसको दिशा सही नहीं दे रहे। एक सेंटर पे हमारा, एक लाइन पे, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा ना ये दिल है ना दिमाग है। तो ये जो दिशा हमको मिला, ये दिशा हमको, इस दिशा पे हमको चल पड़ना है। जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, तप भी करना है। तप क्या है? त्याग करना है, भोजन परिवर्तन करना है। जो हमको आहार, जो आग में जला के मुर्दा बना के विकृत करके, मृत करके, पोषक तत्व नष्ट करके ले रहे हैं, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। और पूरी जीवंत फूड, लाइव फूड, जिसमें हर समय हरा भरा है, ऐसे भोजन लेंगे तो आप भी हरा भरा रहेंगे, हर समय मस्त रहेंगे, हर समय हमारे जैसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, निरोगी रहेंगे। दिल को और दिमाग को सही रखना है। दिमाग, आपका दिमाग हर समय भटक रहा है, क्यों ना? आपका द्वंद चल रहा है मन में कि पता नहीं इसमें ठीक होंगे कि नहीं, ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगे, इसमें कैसे शक्ति आएगी। कच्चा खा के, कच्चा नहीं है वो, पका हुआ है, प्रभु ने अपने हाथ से पका के दिए हैं, लेकिन हम उसको कच्चा 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 सोच रहे हैं। तो जब तक ऐसे कच्चा सोचते होंगे तब तक आपको लगेगा कि मैं रीमॉडल करती हूँ इसको कुछ और करती हूँ, पका के कुछ और रूप देते हो, तब मुझे जाके शक्ति मिलेगा। ये दिमाग को सही दिशा दीजिए कि अरे ये कच्चा नहीं है, पक्का है, पक्का
प्रभु ने पका के आपके लिए 6 महीना मेहनत करके पकाए, और वो मेहनत को अपने पानी फेर दे रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट में कुकर में सीटी लगा के उसको और कुछ कुछ रंग ढंग करके मसाला नमक के सहारे भून के तल के सड़ा के चढ़ा के मुर्दा बना के ले रहे। तो थोड़ा अपनी दिमाग को सही रखिए और अपनी सोच को सही रखिए। ये सोच अगर सही नहीं रहेगी तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, ना आप स्वस्थ हो पाएंगे। सोच में मोच होगा तो कभी भी आप ये नई भोजन पथा प्रणाली को अपना नहीं पाएंगे। पूरी तरफ माँ प्रकृति के तरफ वापस आना पड़ेगा आपको। माँ प्रकृति के साथ जोड़ना पड़ेगा आपका दिल को भी दिमाग को भी, दिल को भी दिमाग को भी, दोनों को माँ प्रकृति के साथ जोड़िए। देखिए कैसा मस्ती में सब कुछ खिल रहे हैं, कैसे सब कुछ आनंद में रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं सब कोई आनंद में, कैसे अपना आहार ले रहे हैं। वो लोग सृष्टि पे दृष्टि देंगे तब तो पता लगेगा, नहीं तो कैसे पता लगेगा आपको। आप तो खाली दूसरे इंसान क्या कर रहा है उसमें दृष्टि दे रहे हैं। वो इसने बोल दिया, मुझे ये बोल दिया, वो मुझे गाली दे दिया, वो मुझे मेरा पैसा ले लिया, वो मेरे साथ बेईमानी करा, यही सब चीजें, वो ऐसा झूठा है। बस दूसरे के प्रति दृष्टि, तभी आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे। अगर स्वस्थ होना है तो अपने प्रति दृष्टि दीजिए। अपने से नजर हटी तो दुर्घटना घटी, याद रखना है। अपने से नजर नहीं हटना चाहिए। हमारा दिल और दिमाग सही दिशा में है कि नहीं, इसको देखना है। तो दिल दिमाग को सही दिशा दीजिए, सोच को सही करिए, मनोमय कोष को क्लीन करिए, है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करिए ध्यान सुमिरन के माध्यम से। तभी आप जाके पहुंच पाएंगे। ये जो प्रभु का जो आनंदमय जो आपको लगेगा, ये संसार दुखमय नहीं है, ये बहुत आनंदमय है। आपको लगेगा कि ये खामुखा दुखी हो रहे हैं, लोगों ने खामुखा परेशान हो रहे हैं, खुद ही मतलब आपको देख के हंसी आती रहेगी सबके ऊपर। तो आप तभी हो पाएंगे ऐसे जब आप दिल और दिमाग को सही दिशा देंगे, नहीं तो दशा तो आपका बिगड़ा हुआ होगा, भोगेंगे ही भोगेंगे। तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। जन को, आपको जन को, प्रभु ने आपको सब कुछ दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। पहले तो आपको पूरी बड़ी आपको एक गिफ्ट दिए, उपहार दिए, सही सलामत दिए, लेकिन हम शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। ये आँख आपका कितना लाख का, ये किडनी आपका कितना लाख का, ये आपका लीवर कितना, लीवर भी बदल दे रहे हैं, हार्ट भी, मैंने सुनी हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, बदल देते हैं। तो देखिए पैसे के लिए एक मतलब हार्ट को भी हम ऐसे कर रहे हैं। तो आपका शरीर में कितना करोड़ की चीज प्रभु ने दिए हैं, लेकिन हम उनको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, अभाव का अनुभव कर रहे हैं, कमी की अनुभव कर रहे हैं, खुद का कमी नहीं देख रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। जो प्रभु ने जो दिए आपको सही, वो सबको बांटना सीखिए, और फ्री में जो मिला उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जन तो बनना सीखिए। जन तो नहीं बन रहे, मानो तो आप देवता नहीं बन पाए, लेकिन इंसान अपने आप में इंसान तो बने, लेकिन इंसान भी नहीं बन पा रहे। क्यों ना पशु पंछी आपसे बहुत श्रेष्ठ है, क्यों ना उन्होंने उन्हीं का आहार, खुद का निर्धारित आहार ले रहे हैं, समय पे रह रहे हैं, भूख से ले रहे हैं, नकली भूख से, झूठा भूख से नहीं ले रहे, असली भूख से ले रहे हैं। जैसा पंछी को देखना, आपने अनाज डाल देना तो उन्होंने जितना जरूरत है उतना लेंगे और उड़ जाएंगे, उन्होंने उसको रखेंगे नहीं कि और खाएं बोल के, बस निकल जाएंगे। लेकिन आप तो उसके ऊपर वो हजम नहीं हुआ, उसके ऊपर वो नहीं हुआ, उसके ऊपर क्या क्या खा रहे, थोड़ा अपने आप थोड़ा चुप बैठ के सोचेंगे, एक दिन तो पता लगेगा। तो असली भूख से भी नहीं खा पा रहे हैं हम। और उन्होंने जैसे सूरज भगवान का उदय होने से पहले जग जा रहे हैं और सूरज को प्रणाम कर रहे पशु पंछियां, लेकिन हम लेट तक सोते रहते हैं। समय का हमका मतलब वो नहीं है, ध्यान नहीं है किसी चीज का भी, और हम यही सोचते रहते हैं
कि वैसे हम स्वस्थ रहे, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? अब तो उठ के सूरज भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए, उनको पूजन करना चाहिए, उनसे शक्ति मांगना चाहिए, तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन पशु पंछी ये सब कर रहे हैं और सूर्यास्त से पहले उन्होंने अपनी भोजन को कंप्लीट कर दे रहे हैं और जाके सो जा रहे हैं। समय का ध्यान उनको है लेकिन हमको नहीं है। तो आप कैसे इंसान हैं, कैसे जन ही नहीं बन पाए, इंसान ही नहीं बन पाए हैं? पशु पंछी से मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन बोला जाता है, लेकिन श्रेष्ठ जोनी आप खुद ही नहीं बना रहे हैं, उसको निम्न जोनी कर दे रहे हैं। उन्होंने अपनी जब बीमार पड़ते हैं तब भोजन छोड़ देते हैं, भोजन ही नहीं करते, लेकिन हम बीमार पड़ने से भी भोजन कर रहे हैं, उसके ऊपर पका वाला, आग में पका वाला, सड़ा वाला, तला वाला ले रहे हैं और खिचड़ी खा रहे हैं। भूख मतलब रोगी हुए हैं तो और भी कुछ कुछ लेते रहते हैं, तो कैसे स्वस्थ होंगे जबकि उन्होंने छोड़ देते हैं भोजन। तो हम तो थोड़ा पशु पंछी से नाम मात्र श्रेष्ठ जोनी बोल रहे, लेकिन उसको प्रभु ने तो दिए, लेकिन उनको हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, कुदरत को, प्रभु को, और उसको निम्न कोटि बना दे रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा इंसान बनना सीखिए पहले, तो इंसान बनेंगे तब जाके आपका सब होगा। इसी हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तब सेवा सुमिरन मतलब तब तो करेंगे ही करेंगे त्याग करके। सेवा यही है कि देना सीखे, देना सीखे। हाय लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस चाहिए चाहिए हो रहा है। चाहो को छोड़िए और पूरी तरह गॉडमेड फूड पे रहे, तब सेवा सुमिरन ध्यान भजन में ध्यान दे, तभी जाके हो पाएगा, तभी जाके हम एक इंसान बन पाएंगे। तो इंसान बनने के लिए अभी बंदा बनिए, बंदा, अभी तो बंदा भी नहीं बने हम। बंदा बनेंगे तभी तो बंदगी करेंगे, अब तो बंदा ही नहीं बने तो कैसे होगा आपका? बंदर ही है, बंदर भी नहीं बन पाए। बंदर भी बन जाए, जैसे बंदर खा रहे अपनी भोजन, तब भी पर चलेगा। पहला बंदर बनिए, फिर बंदा बनिए, फिर जाके आप प्रभु का सुमिरन, प्रभु को जैसे बोले हैं ऐसे कर पाएंगे और ये दुनिया आपको प्रभुमय लगेगा। फिर सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम, जो रिजुगो पानी जो है वो आपके जीवन में उतरेगा। तो सब मिल के इसको करिए। तो आओ इस दुनिया को मिल के जन्नत बनाए, आओ इस दुनिया को मिल के जन्नत बना डाले सर। फिर खुदा जाने कब कहाँ मिलेगा मौत के बाद, मतलब मरने के बाद आपको कहाँ जाना है खुदा को पता होगा। तो जन्नत बनाइए पूरी दुनिया को। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, हर समय आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।